नमस्कार, मार्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। जैनाबाद के जयसिंहपुरा में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने एक अन्य प्रतिमा बैठाने का विरोध। कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठे अम्बेडकर अनुयायी। बुरहानपुर के जैनाबाद के जयसिंहपुरा में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने एक अन्य प्रतिमा बैठाने का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को शांतिपूर्वक विरोध को 24 घंटे से अधिक का समय हो गया। प्रशासनिक अफसरों द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है। समाज के दत्तू मेढ़े ने कहा कि जिले का माहौल खराब करने के लिए जयसिंहपुरा में दोबारा से प्रतिमा बैठाई गई है। हम शुक्रवार दोपहर से धरने पर बैठे हैं। 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। जयसिंहपुरा निवासी यहाँ सभी वापस पहुँच चुके हैं। उनकी मांग है कि पूर्व में जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया और सही न्याय किया, उसी प्रकार इस बार भी होना चाहिए। परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार से समाज में ये गंदी गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण जिले का माहौल ख़राब हो रहा है, तो ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। शासन ने प्रशासन ने इन्हें चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने ये घटना वापस वहाँ पर ऐसी की है, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं भीम आर्मी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढ़े। लोगों को पॉलीथीन के प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम ने शहर में निकाली कचरे की बारात। निगम अफसर कर्मचारी हुए शामिल। बुरहानपुर शहर के लोगों को सिंगल यूज़ पॉलीथीन के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार दोपहर 12 बजे नगर निगम द्वारा शहर में कचरे की बारात निकाली गई, जिसमें निगम अफसरों के साथ कर्मचारी भी शामिल हुए। शिव कुमार प्रतिमा से निकाली कचरे की बारात तहसील कार्यालय, कमल टॉकीज, गांधी चौक, सुभाष चौक, मंडी बाजार होते हुए जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। लोगों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के साथ ही बाजार के व्यापारियों को अपनी दुकानों के पास कचरा डस्टबिन में रखने की हिदायत दी गई। दिन भर का कचरा जमा करने के बाद नगर निगम की कचरा गाड़ी में ही कचरा डालने के लिए कहा गया। बारात में सिंगल यूज़ पॉलीथीन का उपयोग करना पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। भारतीय सेना पर दिए गए विवादित बयान का विरोध। कांग्रेस ने नारेबाजी कर उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को जयस्तंभ चौराहे पर नारेबाजी कर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया गया। उप मुख्यमंत्री पर देश की सेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी उबैदुल्ला ने कहा कि सेना हमारे देश का गौरव है, लेकिन जनता हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक है, ना कि नरेंद्र मोदी के सामने। देश के लोग सेना के साथ, लेकिन भाजपा के लोग देश की सेना का लगातार अपमान करते जा रहे हैं। पहले प्रदेश के मंत्री विजय शाह और अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए सेना को अपमानित किया। बुरहानपुर कांग्रेस दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग करती है। वो किस प्रकार से अपने खुद के नेता को कितनी बड़ी चमचागिरी कर सके, और इसी चमचागिरी के चक्कर में हमारे देश का गौरव, देश का स्वाभिमान सेना के खिलाफ में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पूरा देश का नतमस्तक सेना के प्रति होता है और हमारा नतमस्तक, हम सिर्फ अपना नतमस्तक करते हैं भारत माता के प्रति, ना कि नरेंद्र मोदी के प्रति। तो ये जो अपने जो शब्दों पर जो उनके उप मुख्यमंत्री ने जो इस प्रकार सेना का अपमान किया है, तो कभी ये नरेंद्र मोदी की जो श्रम देशभक्ति का नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी इनमें देशभक्ति होगी तो तुरंत मंत्री विजय शाह को पार्टी से निकाल दे और जगदीश देवड़ा दोनों को पार्टी से निकालकर देशभक्ति होने का और सेना के प्रति उनका क्या सम्मान है, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का समय है। नहीं तो उनका चाल चरित्र और चेहरा यही विजय शाह और जगदीश देवड़ा है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जिले के कॉलेज में शुरू हुई एडमिशन की प्रक्रिया। जिले के शासकीय और निजी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। शनिवार दोपहर 2 बजे सेवा सदन महाविद्यालय में एडमिशन के लिए पहुंच रहे विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। अलग अलग विषयों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें एडमिशन के दौरान लगने वाले विभिन्न दस्तावेजों की जानकारी देने के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक